नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर 20 को देखने वाले हैं। तो बने रही वीडियो के साथ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक का बात करें तो दंती दुर्ग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, लेखक और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही नहीं है? तो आइए हम लोग सही गलत का मिलान करते हैं। तो विशाख दत्त का बात करें तो मुद्रा राक्षस, ये बिल्कुल सही है। फिर कौटिल्य का बात करें तो अर्थशास्त्र के, ये भी ठीक है। मेघास्तनीज का बात करें तो इंडिका, ये भी सही है। फिर आगे चलते हैं तो नागार्जुन नागार्जुन का बात करें तो ये ध्रुव स्वामिनी, नहीं, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। ठीक है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। फिर आगे चलते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसमें से जौ का तो था, गेहूं का भी था और चावल का भी था। तंबाकू का नहीं था। तंबाकू का भारत में प्रचलन करने वाला पुर्तगाली था सर्वप्रथम। ठीक है, पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में किसको पराजित किया था? तो दूसरे युद्ध का बात करें तो ये पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर प्रथम का बात करें जो कि 1191 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया था? तो ये कराने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसवादरी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये अकबर किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सही मेल बैठाइए, तो आइए हम लोग बैठाते हैं। तो इसमें से सही मेल, तो शीत युद्ध देखें तो ये USAN बनाई समाजवादी सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ हो जाएगा 4। ठीक है, धर्म युद्ध का बात करें तो ये धर्म युद्ध करता हो जाएगा। फिर दीर्घकालीन प्रयाण का बात करें तो ये हमारा माओ चीन में हो जाएगा। रूस की क्रांति का बात करें तो 1917 था हमारा। 4-3-1-2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, 4-3-2-1, तो 4-3-2-1 का बात करें तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, अगर भारत में बात करें तो भारत में चंपारण में किया था, जो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आगे चलते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन का बात करें तो 1942 में होता है। करने वाले रास बिहारी घोष थे। ठीक है, रास बिहारी घोष थे। अगर विचार का बात करें, आज़ाद हिंद फौज का विचार देने वाले कौन थे? तो ये कैप्टन मोहन सिंह के मन में ये विचार आया था। ठीक है, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया और स्थापना के रास बिहारी घोष, जो कि 1942 में। ठीक है, फिर इसे आज़ाद हिंद सरकार के रूप में 1943 में स्थापना किया गया। ठीक है, तो वो किया गया किसके, कौन किए? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किए। ठीक है, आगे चलते हैं, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, जिसे CR दास भी कहते हैं। ठीक है, अगर रविंद्रनाथ टैगोर का बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं जैसा कि गुरुदेव, या कभी गुरु के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो ये अकबर के दरबार में तानसेन रहता था। निम्नलिखित में से आग्नेय शैल मतलब आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो ग्रेनाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? तो ये भी आकार की घाटी के साथ होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कश्मीर घाटी का बात करें तो कंधार रूप में ये है। ठीक है, अगर कंधार, जैसे कंधार से एक क्वेश्चन आता है कि अब कंधार कहाँ स्थित है, तो ये हमारा अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, और एक आता है गंधार। ठीक है, गंधार जो कि हमारा पाकिस्तान में स्थित है। कंधार का बात करें तो ये हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थित, और गंधार का बात करें तो ये हमारा पाकिस्तान में स्थित होगा। ठीक है, तो ये कंधारा है, तो ये हमारा कश्मीर घाटी का स्वरूप में स्थिति ये बतलाता है। आगे चलते हैं, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो जानते हैं कि पृथ्वी के
पहले शुक्र और बाद में मंगल, ठीक है। मंगल और शुक्र हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे बड़ा ग्रह का बात करें तो बृहस्पति हमारा हो जाएगा, सबसे छोटा का बात करें तो बुध हमारा हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह का बात करें तो हमारा शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी की बहन का बात करें तो शुक्र हो जाएगा, ठीक है। अगर छल्लों वाला ग्रह का बात करें तो ये हमारा शनि हो जाएगा। फिर बात करें कि जीवन मतलब पृथ्वी के बाद दूसरे मतलब किस ग्रह पर जीवन संभव है तो ये मंगल हो जाएगा। लाल ग्रह कौन हो जाएगा तो मंगल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है तो भारत विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यातक अभ्रक का करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखिए कपास है तो कपास सर्वप्रथम ये हमारा गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्रों में होता है, ठीक है। कॉफ़ी का बात करें तो ये हमारा कर्नाटक में होता है, ठीक है। मैग्नीज का बात करें तो मैग्नीज ये सब राजस्थान में होता है, ठीक है। राजस्थान मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीप नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है तो पूर्व की ओर बहने का कारण है कि जैसे नदी को क्या चाहिए, ढाल चाहिए, रिफ्ट घाटी चाहिए, तो ये नदियाँ रिफ्ट घाटी के अनुसरण करती है, मतलब नदियाँ रिफ्ट घाटी से बहती है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी कौन कौन सी है तो ऐसे महत्वपूर्ण दो नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती याद रखिएगा। फिर है निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए डेट्रॉइट मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है तो ये प्रसिद्ध है, तो ये हमारा हो जाएगा स्वचालित वाहन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वचालित वाहन। फिर है भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है तो ये ऊनी वस्त्र के लिए विख्यात है। फिर है रेशे वाले फसल कौन से है तो रेशे वाले फसल का बात करें तो कपास, सनई, पटसन और मेष्टा हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्व तट पर स्थित है तो पूर्व तट पर बात करें तो पारादीप हमारा ये पूर्व तट पर स्थित है, ठीक है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी तो मुगल काल का राजभाषा का बात करें तो ये फारसी थी, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा नियोक्ता है तो सबसे बड़ा नियोक्ता का बात करें तो भारतीय रेल है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा नोट जारी करता है। अब बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का तो इसे आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए आरबीआई की स्थापना का बात करते हैं तो 1935 में इसकी स्थापना होती है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है तो वित्तीय राजधानी मुंबई है, ठीक है। वित्तीय राजधानी का बात करें तो ये मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें वर्तमान में भारत की जो राजधानी वो कहाँ है तो नई दिल्ली है, ठीक है। भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण किया है तो पंचवर्षीय योजना का बात करें तो ये हमारा रूस से ग्रहण किया है। रूस को बोला जाता है भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, सोवियत संघ के नाम से रूस जाना जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के गडगिला फार्मूला कहाँ प्रयोग में आता है तो गडगिला फार्मूला का अगर हम बात करें तो ये प्रयोग में हमारा आता है राज्य के बीच केंद्रीय योजना सहायता की राशि बांटने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या पशु है, ठीक है। तो ये कहने वाले थे जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, ठीक है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितना 14 वर्ष हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अग्नियता संबंधी विवरण संविधान किस अनुसूची में दिया गया है तो दल बदल कानून का बात करें तो 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। दल बदल कानून अगर 9वीं अनुसूची में बात करें तो भूमि सुधार है, ठीक है, भूमि सुधार। 8वीं का बात करें तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। 11वीं का अगर बात करें तो पंचायती राज 11वीं में हमारा स्थित है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुगत उत्तरोत्तर प्रारंभ से मतलब अंतिम तक मतलब इसको बैठाना है कि कौन पहले थे और कौन बाद में थे तो सर्वप्रथम इसमें अगर बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे सर्वप्रथम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर जाकिर हुसैन थे, ठीक है।
अगर फिर बात करें तो उसके बाद बीबी गिरी थे, ठीक है, और फिर फरूक अली अहमद। तो हमारा हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3। ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो 2-1-4-3 हमारा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2-1-4-3। आगे चलते हैं। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो ये मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे बाद ये बंद हो जाना चाहिए। फिर है लोकसभा, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्याग पत्र करना चाहे तो वो त्याग पत्र किसे देंगे, मतलब किसे प्रस्तुत करेंगे? तो ये लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा के लोकसभा के स्पीकर को नहीं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संसद को अधिकार है नियम बनाने का, वो हमारा हो जाएगा संघीय सूची पर, ठीक है, संघीय सूची पर। अगर बात करें कि समवर्ती सूची पर किसका मतलब कानून मतलब चलता है, तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों का चलता है। अगर राज्य का बात करें तो राज्य पर राज्य सरकार का सिर्फ चलता है, ठीक है। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो धन विधेयक का बात करें तो धन विधेयक अनुच्छेद हमारा 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 हमारा धन विधेयक का चर्चा है। वित्त इसी तरह एक होता है वित्त विधेयक, तो उसका अनुच्छेद 117 में चर्चा है, ठीक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक जब भी लागू की मतलब पारित होगा तो ये लोकसभा में ही होगा, क्योंकि पैसा ये सब का जितना भी काम होता है वो लोकसभा में ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया कि धन विधेयक को प्रस्तुत किस सभा में किया जाता है, तो ये लोकसभा में किया जाता है, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू, ठीक है। आगे हम चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। हॉकी का बात करें तो ये भारत का है, ठीक है। फिर ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ए टूल ऑफ टू सिटीज का अगर लेखक का हम बात करें तो इसका लेखक है चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर रेड कल्फ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। डिगो गॉर्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो डिगो गॉर्सिया द्वीप का बात करें तो ये हमारा हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। तो देखिए 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 31 अक्टूबर नहीं है ऑप्शन में, तो 31 उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख याम्योत्तर जिसे पाइप मेरिडियन भी कहते हैं, कहाँ से होकर निकलती है? तो ये ग्रीन बीच मीन टाइम से निकलती है, ठीक है, ग्रीन बीच से निकलती है। फिर है सरकारी बंध पत्रों की बिक्री आय कौन से आय व्यवस्था मतलब बजट शीर्षक के अंतर्गत आता है? तो ये पूंजीगत प्राप्तियां के द्वारा होता है, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कटक में स्थित है, ठीक है, कटक हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश का अगर हम बात करें तो गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था ये हमारा साम्राज्यवाद के लिए, ठीक है। फिर है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है? तो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाला का बात करें तो ये हमारा सीवी रमन हो जाएगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार इन्हें 1930 में दिया गया था, ठीक है। किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष मतलब मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। आगे हम चलते हैं। संकेताक्षरों TRI मतलब ट्राई से अभिप्राय है, ट्राई से अगर बात करें तो ट्राई का मतलब होता है फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किस दल को पहले एक राष्ट्रीय दल के रूप में अमान्य घोषित करने
अमान्य घोषित करके बाद में फिर से मान्य प्रदान कर दी गई। तो ये हमारा भारत का समाजवादी दल जो कि मार्क्सवाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित जब्बार पटेल के कथा चलचित्र में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका किसने निभाई है? तो मम्मूटी ने निभाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ 50 क्वेश्चन ही जीके का है, साइंस का क्वेश्चन आज थोड़ा नहीं करवा सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।